अरुण शर्मा जी, जिस तरह से ये गिरफ्तारी की गई है अरविंद केजरीवाल की, क्या लगता है इससे क्या संदेश देने की कोशिश की है भारतीय जनता पार्टी ने? जी सर, ये संदेश बड़ा स्पष्ट है। जब किसी व्यक्ति के बारे में ये सभी लोग एक स्वर से अंदाजा लगाएं कि यह निरंकुश सरकार अपने आप को तानाशाह घोषित करना चाहती है, तो मुझे लगता है मोदी जी को जुनून चढ़ गया है कि मैं अपने आप को तानाशाह कहलाऊं पूरे विश्व में, और एकमात्र मेरा देश हो जो मेरी उंगलियों पर नाचे। आपने देखा होगा पूरे विश्व में 3-4 व्यक्ति हैं विवादास्पद, जिनके बारे में हम चर्चा करते हैं और सहजता की बात नहीं करते। मुझे लगता है मोदी जी के बारे में जब भी बात करनी होगी तो सहजता से उनका कोई नाता नहीं है, ये बात सोचकर हमें बात करनी पड़ेगी। मैंने कुछ शब्द लिखे हैं उनके लिए, जैसे श्रूड एक शब्द है, बड़ा सुंदर शब्द है इंग्लिश का, जैसे डिच करने वाला, जैसे कनिंग, जैसे चीटर, जैसे क्लेवर। ये सारे बहुमुखी प्रतिभा हमारे बीजेपी के सिरमौर मोदी जी और अमित शाह जी में मिलती है, क्योंकि मैं तो इनका पुराना भोगा हुआ भोगी हूं। मुझे पता है ये कौन सी चाल चल सकते हैं, किस हद तक नीचे गिर सकते हैं। तो इनके बारे में अंदाजा लगाना और ये कहना कि मोदी जी हैं तो संभव है, ये बिल्कुल उचित बात है। और एक बात मैं आपको और कह देता हूं, वो ये कि इन्होंने अरविंद केजरीवाल से फड्डा लेकर अपने गले में मरा हुआ सांप डाल लिया। कैसे, मैं बताता हूं आपको। राजा परीक्षित की आपने कहानी सुनी होगी। लास्ट में क्या हुआ कि इसको सर पर डसेगा, सारे इंतजाम कर लिए गए सर, और फूलों की टोकरी में जो वो कालिया नाग था उसको बिठा दिया गया, और वो कहां पहुंच गया? राजा परीक्षित के पास। तो वो जो सांप है, वो सर्पदंश का दोष जो है, वो जो श्राप है, वो मोदी जी को लग गया पहले से ही। अब वो डसने को तैयार है। 4 जून को आपको पता चलेगा कि जो हमारे महाभारत, जो हमारे श्रीमद् भागवत कथा का जो वाचन किया जाता है, उसका क्लाइमैक्स सीन आपको नजर आएगा। उसका कारण है सर, जो व्यक्ति दिल्ली में 70 में से 67 सीट लेकर आ जाए, जो व्यक्ति दोबारा चैलेंज करके 70 में से 62 सीट लेके आ जाए, जो व्यक्ति कॉरपोरेशन में कुरीति को हटाने के लिए, भ्रष्टाचार हटाने के लिए वो कॉरपोरेशन में आ जाए, और वहां भी मेयर का खूब ड्रामा हो, गाली गलौच हो, हाउस के अंदर जूते चप्पल चले हो, उसके बावजूद भी वो अपना मेयर बना लेता है, जो शैली हमारी बनी हुई है। मैं जिस इलाके में रहता हूं सर, मेरे पास आसपास रीसेटलमेंट कॉलोनीज है, करीब करीब 4 लाख लोगों से मैं घिरा हुआ हूं। उसमें खास तौर से मैं बता देता हूं, महिलाएं जो हैं वो बड़ी उनसे मुतासिर हैं अरविंद केजरीवाल से। उसका कारण है, उनको बसों में जब जाते हैं और टिकट नहीं लेना पड़ता, तो मन ही मन वो अरविंद केजरीवाल को दुआ देती हैं। 200 यूनिट उनकी बिजली फ्री है, 400 यूनिट में उनका बिजली का बिल हाफ है, 20,000 लीटर पानी फ्री है। तो जो व्यक्ति ऐसी प्रतिभा रखता हो और जो IAS रहा हो सर, उसको कानून का पाठ मैं और आप क्या पढ़ाएंगे? वो तो इंटेलेक्चुअल आदमी है, बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, उसको पता है। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि मैं जेल से राजनीति करूंगा और मुख्यमंत्री का जो पद है उसकी जिम्मेवारी जेल से निभाऊंगा। और क्यों ना निभाएं सर? एक अदना सा दानिश अफसर जब ये कह देता है कि सर ये मैं फाइल आपके पास नहीं ला सकता, मुझे LG से परमिशन चाहिए या मुझे MHA से परमिशन चाहिए। दिल्ली गवर्नमेंट में मेरे अच्छे जानकार उच्च पद पर बैठे हुए लोग हैं, और वो झेप करते हैं जब उनसे प्रश्न पूछा जाता है कि सर आप कितना योगदान दे रहे हैं दिल्ली को डेवलप करने में। तो वो कहते हैं कि साहब हमें तो आदेश है, हमारी तो नौकरी खतरे में है, हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे, स्कूलों की फीस नहीं जा पाएगी। तो जो अंत है वो इस तरह से आप ले आए, उसका नतीजा क्या होगा वो तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। जब इतना विस्तार हो जाए पाप का, तो अंत उसका हमेशा अनिष्टकारी होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अरविंद केजरीवाल ने जब ये कहा कि मैं आपका बच्चा हूं, आपका बेटा हूं, तभी तो उनको पंजाब की सत्ता मिली। पंजाब में
वो 92 सीट्स लेकर आ जाते हैं, नेशनल पार्टी बन जाते हैं, निरंतर प्रगति कर रहे हैं वो। और इससे मोदी सरकार घबराई हुई है। और मेरा मानना यह है कि बीजेपी जो बड़का झुट्टा पार्टी है, उसके ताबूत में एक बहुत मोटा सा कील अरविंद केजरीवाल ने लगा दिया। आप देखें, हर आदमी की जो सिंपैथी है वो अरविंद केजरीवाल के साथ है। भले ही उन्होंने कांग्रेस को कई गाली दी हो, परंतु हमारे राहुल गांधी सबसे पहले उन्होंने फोन करके उनके बारे में कहा। अरविंद सिंह लवली सबसे पहले उनके घर पर पहुंचे। सर, ये जो राजनीतिक दुश्मनी होती है, ये कोई स्थायी नहीं होती, और मैं तो इसको दुश्मनी मानता नहीं। आनंद सर बैठे हैं, इनसे मैं बहुत सारी चीजें सीखता हूं। ये कहते हैं कि जो राजनीतिक पैंतरेबाजी होती है उसमें विचारों में विरोध हो सकता है, परंतु निजी तौर पर हमारी कोई दुश्मनी नहीं होती। और मैं उनको बड़े ध्यान से उनके डिबेट भी सुनता हूं, आपकी डिबेट भी सुनता हूं। सर, आप भी रोष प्रकट करते हैं, क्यों? क्योंकि जो सच्चाई है उसको एक दरकिनार पे रखा गया। आखिर में एक बात और कहूंगा, वो ये कि आप देखें हमारे जैसे जो पत्रकार है उनको बेवकूफ बनाया जा रहा है। अभी कल सर लिस्ट हुई है, पब्लिश नंबर पब्लिश हुए हैं, हम उस पर डिस्कशन ना कर पाए, हमारा ध्यान भटकाया जा रहा है, एक नरेशन सेट किया जा रहा है। नहीं भाई, आप इधर उधर मत देखो, आप अरविंद केजरीवाल की तरफ देखो, उसमें बहुत सारे सैकड़ों नाम हैं, मैं फंस जाऊंगा, मुझे जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। तो आप उधर से ध्यान हटाकर एक ऐसे ध्यान की तरफ लेकर आ रहे हैं जो कि हॉट केक है। अरविंद केजरीवाल कोई चिड़िया का बच्चा तो है नहीं जिसको पिंजरे में कैद कर लोगे और वहां उसकी ईडी की कोर्ट में बंद कर दोगे। सर, हजारों लोग बाहर खड़े हो जाएंगे, और तीन तरफ से आपने रात को 2 बजे से बैरिकेटिंग कर रखी है। इतनी घबराहट किस बात की है सर? आचार संहिता लग चुकी, और आप उन मान्यताओं को धत्ता बताकर अपनी कुत्सित राजनीति को थोपना चाहते हैं। मैं इस कुत्सित राजनीति की घोर निंदा करता हूं, पत्रकार होने के नाते भी, और निजी तौर पर मैं दिल्ली का बाशिंदा हूं, मुझे हक है दिल्ली के बारे में बात करने का। तो मैं आपके इस कृत्य की घोर निंदा करता हूं और यह कहता हूं कि आप बाज आ जाएं इन सब ओछी राजनीति से, नहीं तो इसके परिणाम भयंकर होंगे। जी।